प्रश्न संग्रह 3.4 प्रश्न 1। आपका प्रश्न है कि दी गई आकृति में बिंदु ए कोण एक्स वाई जेड के समद्विभाजक पर है। यदि ए एक्स बराबर 2 सेंटीमीटर तो ए जेड का मान ज्ञात करो। पहला सवाल है, चित्र है आपके सामने, देखिए एक कोण दिया है एक्स वाई जेड। इसमें बिंदु ए की स्थिति क्या है? यह बिंदु कोण एक्स वाई जेड के कोण समद्विभाजक पर है। आप देख सकते हैं बराबर का निशान। हल करें तो हल में आप पहली लाइन आपकी होगी कि बिंदु ए कोण एक्स वाई जेड के समद्विभाजक पर है। ये आपके प्रश्न में दिया है, इसलिए बिंदु ए कोण एक्स वाई जेड की भुजाओं से समान दूरी पर है। बिंदु ए कोण एक्स वाई जेड की दोनों भुजाओं वाई एक्स तथा वाई जेड से समान दूरी पर है। क्यों? कोण समद्विभाजक प्रमेय से। क्योंकि कोण समद्विभाजक प्रमेय कहती है कि किसी भी कोण के कोण समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस कोण की दोनों भुजाओं से समदूरस्थ होता है। इसलिए ए एक्स बराबर ए जेड, ए एक्स बराबर ए जेड, इसलिए ए जेड बराबर 2 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि दिया है ए एक्स बराबर 2 सेंटीमीटर। तो ये रहा प्रश्न 1। दूसरा प्रश्न है, कहते हैं कि संलग्न आकृति में कोण आर एस टी बराबर 56 अंश, कोण आर एस टी बराबर 56 अंश, पीटी लंब है एस टी पर, पी आर लंब है एस आर पर। और PT बराबर है PR दत्त से, यानी ये और ये भी बराबर है। तो कोण RSP का मान ज्ञात कर। कौन सा कोण? RSP। आपसे ये कोण पूछा है, कितना? RSP कोण का माप बताओ। हल, रेख पीटी लंब किरण एसटी, पीटी लंब किरण एसटी, पीआर लंब किरण एस आर दत्त से दिया है, तथा पीटी सर्वांगसम पीआर ये भी दिया है, अर्थात पीआर बराबर पीटी। अब जैसे देखो, ये 2 बार क्यों लिखा आपने? पी आर सर्वांगसम पीटी, इसलिए पी आर बराबर पीटी। क्यों? सर्वांगसम रेखाखंड के माप समान होते हैं। अब देखो जरा, बिंदु पी, पी आर बराबर पीटी का मतलब होता है कि बिंदु पी कोण आर एस टी की भुजाओं से सम दूरस्थ है। ठीक है? बिंदु P कोण RST कहो या कोण TSR की भुजाओं से समदूरस्थ है। अतः बिंदु P कोण TSR के समद्विभाजक पर स्थित है, कोण समद्विभाजक प्रमेय से। अब यदि बिंदु P कोण TSR के समद्विभाजक पर है, इसका मतलब किरण SP कोण TSR का समद्विभाजक है। इसका मतलब कोण TSP बराबर PSR, इसलिए कोण RSP, अब ये कोण जो है इस पूरे का आधा हो जाएगा। RSP बराबर 1/2 कोण RST बराबर 1/2 गुणे 56। क्यों? कोण RST बराबर 56 अंश बराबर 28 अंश। अतः कोण RSP का मान 28 अंश होगा।
प्यारे बच्चों, अब हम लोग प्रश्न 3 देखेंगे। देखिए, पहला और दूसरा दोनों प्रश्न जो थे ना, वो कोण समद्विभाजक प्रमेय पर आधारित थे। अब तीसरा और चौथा असमता पर आधारित है, त्रिभुज की कोणों और भुजाओं की असमानता पर। प्रश्न 3 प्रश्न है, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा पी क्यू 10 सेंटीमीटर, भुजा क्यू आर की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा भुजा पी आर की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज पी क्यू आर की सबसे बड़ी भुजा तथा सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। प्रश्न में दी गई मापों के दी गई जानकारियों के आधार पर एक कच्ची आकृति त्रिभुज पी क्यू आर है। यहाँ देख लो, पी क्यू 10, क्यू आर 12, पी आर 8। हमने आपको बना दिया समझने के लिए। अब त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू 10 सेंटीमीटर, क्यू आर 12 सेंटीमीटर, पी आर 8 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, इसका मतलब सबसे बड़ी भुजा यहाँ चित्र से देखो क्यू आर है। क्यू आर उससे छोटी पी क्यू, उससे छोटी पी आर, इसलिए क्यू आर बड़ा है पी क्यू से, पी क्यू बड़ा है पी आर से। ठीक है, अब आपने पढ़ा है कि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। यहाँ देखो, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? क्यू आर। तो इस भुजा के सामने का कोण कौन सा है? कोण पी, यानी कोण क्यू पी आर सबसे बड़ा होगा। उसके बाद कौन सी भुजा का नंबर है? पी क्यू। उसके सामने कोण आर, अर्थात कोण पी आर क्यू। अब ये किससे बड़ा है? सबसे छोटी भुजा है पी आर, इसके सामने कोण क्यू, अर्थात कोण पी क्यू आर। यानी कोण क्यू पी आर बड़ा है कोण पी आर क्यू से, बड़ा है कोण पी क्यू आर से। क्यों? क्योंकि यदि किसी त्रिभुज की कोई दो भुजाएं समान न हो तो बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा, छोटी भुजा का सम्मुख कोण छोटा होता है। इसलिए बड़ी सबसे बड़ा कोण क्यू पी आर और सबसे छोटा कोण पी क्यू आर। ये बड़ा और ये छोटा। प्रश्न 4 है, कार्य त्रिभुज एफ ए एन में कोण एफ बराबर 80 अंश, कोण ए बराबर 40 अंश। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा ज्ञात करो। देखो भाई, यहाँ पे दो कोण दिया है, सबसे बड़ी सबसे छोटी के लिए आपको तीनों कोण मालूम होना चाहिए। तो हल, सबसे पहले आप तीसरा कोण ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज एफ ए एन में कोण एफ प्लस कोण एन प्लस कोण एफ प्लस कोण ए प्लस कोण एन बराबर 180 अंश। प्रमेय से कौन सी प्रमेय? कौन सी प्रमेय? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। ज्ञात मानों को आप रखेंगे। f का मान 80 अंश, a का मान 40 अंश, धन कोण n बराबर 180 अंश, 8 4 12 120 अंश, धन कोण n बराबर 180 अंश, कोण n बराबर 180 ऋण 120, कोण n बराबर 60 अंश। अब बात क्लियर हो गई, ये आपका निकल गया 60 अंश। अब आप बताओ सबसे बड़ा कोण कौन सा है? यफ, कोण यफ। उसके बाद कौन सा है? यन, बड़ा है कोण यन से, और सबसे छोटा है कोण ए। तो कोण यफ बड़ा है कोण यन से, बड़ा है कोण ए से। अब देखो, सबसे जो बड़ा कोण है उसके सामने भुजा सबसे बड़ी होगी। तो कोण यफ के सामने कौन सी भुजा है? ए एन। ए एन बड़ा है किससे? ए एफ से, क्योंकि कोण एन के सामने भुजा ए एफ। वो किससे बड़ा है? एफ एन से, क्योंकि कोण ए के सामने एफ एन। तो बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी और छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी। तो सबसे बड़ा कोण एफ, तो सबसे बड़ी भुजा ए एन, सबसे छोटा कोण ए के सामने एफ एन, तो सबसे छोटी भुजा एफ एन है। प्रश्न 5 प्रश्न है, सिद्ध कीजिए समबाहु त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण होते हैं। बच्चों, सवाल में थोड़ा ट्विस्ट है। न्यून कोण का मतलब वह कोण जिसका माप 90 अंश से कम हो, वह न्यून कोण होगा। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो। तो दत्त क्या हो गया? त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अर्थात देख लो निशान, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, साध्य
कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 अंश, अर्थात कोण ए कोण बी कोण सी न्यून कोण है। हमने साध्य को डिटेल्स कर दिया है, ठीक है। 60 अंश क्यों लिखा? 90 अंश से छोटा कोण होगा तभी तो न्यून कोण माना जाएगा, इसलिए हमने 60 अंश दिखा दिया। उपपत्ति, त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है दत्त से, इसलिए ए बी सर्वांग बी सी सर्वांग ए सी जैसा कि निशान है, अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, नंबर 1। अब देखो आगे, चूंकि ए बी बराबर ए सी 1 से, इसलिए अब देखो ए बी बराबर ए सी, तो ए बी के सामने कोण सी और ए सी के सामने कोण बी बराबर कोण सी, नंबर 2। अब ये कहाँ से है? प्रमेय से। आपने कहा है ना, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं सर्वांगसम हो, यानी सर्वांगसम भुजाओं के समूह को। इसी प्रकार ए बी बराबर बी सी, ए बी किसके बराबर है? बी सी के 1 से। अब ए बी के सामने कोण सी, बी सी के सामने कोण ए, तो कोण सी बराबर कोण ए, और ए बी कहाँ से है भाई? प्रमेय से। इसलिए कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी 4, 2 व 3 से। देखो ना, कोण बी सी के बराबर है और कोण सी ए के बराबर है, तो तीनों कोण बराबर हो गए। अब कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश, अंतः कोण संबंधी प्रमेय से। अब तीनों कोण बराबर है, इसलिए बी सी की जगह भी ए लिखो। कोण ए धन कोण ए बराबर 180 अंश 4 से। 3 कोण ए बराबर 180 अंश, इसलिए कोण ए बराबर 60 अंश। इसका मतलब कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 अंश। अब चूंकि प्रत्येक कोण का मान 90 अंश से कम है, अर्थात न्यून कोण है, अतः समबाहु त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण होते हैं। एक चीज और ध्यान दो, समबाहु त्रिभुज का आपने देखा तीनों कोण समान है, इसलिए समबाहु त्रिभुज को समान कोणिक त्रिभुज भी कहते